पूरे वैश्विक जगत में भारत की बढ़ रही ताकत और भारत का पूरी दुनिया में बज रहा डंके के बीच चीन भी भारत के आगे बौना पड़ चुका है। पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। साथ ही 15 मुस्लिम कंट्री के पसीने छूट रहे हैं जो भारत को कभी आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते थे। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिलने के बाद चीन बेहतर से समझ चुका है कि भारत की बढ़ती ताकत के आगे अब भारत से भिड़ना ठीक नहीं होगा। बीते एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीओके को लेकर बुरी तरह से लपेटा था और साफ शब्दों में कह दिया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम भारतवासी इसको लेने वाले हैं। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है चीन को लेकर के, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत की विदेशी शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि अब दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे टक्कर नहीं लेना चाहेगा, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन ने भारत को सीधा मुंह बात न करने वाला चीन अब भारत के आगे घुटने टेक चुका है। जहां एक तरफ पीओके पर पाकिस्तान को लताड़ा लगाने के बाद भारत ने अक्साई चीन का मामला यूनाइटेड नेशन में रख दिया है, तो चीन ने भारत के आगे घुटने टेकते हुए कहा कि हम भारत को अक्साई चीन का हिस्सा वापस करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात खुद चीन ने अपने मुंह से यूनाइटेड नेशन के सामने बोली है। यह वही हिस्सा है जो चीन ने 1962 की जंग में भारत से जबरन हथिया लिया और 62 सालों से वह भारत के इस हिस्से पर अपना राज कर रहा है, जिसका आकार चीन और भारत के बीच डिप्यूटेड एरिया में सबसे बड़ा है। यानी कि अक्साई चीन वह आकार रखता है जो अब तक भारत और चीन के बीच में सबसे ज़्यादा अहम डिप्यूटेड एरिया माना जा रहा है। लेकिन चीन ने इसके एवज में एक बहुत ही बड़ी शर्त भी भारत के सामने रख दी है। चीन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को लेकर के साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि वह भारत के साथ एक बड़ी डील करने को तैयार है। हालांकि चीन इस मामले में भारत के आगे घुटने टेक चुका है, लेकिन इसको लेकर के आखिर क्या ऐसी वजह रही कि चीन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी कौन सी रणनीतिक चाल चाइना के साथ खेल दी जिसके बाद चीन घुटने पर आ चुका है। चीन अब कुछ भी भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश में लग चुका है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। साथ ही साथ चीन की वह क्या शर्त है जो चीन ने रखी है ये भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने राज्य और जिला का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी सरकारी योजना आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल सके। दोस्तों, भारत की लगातार वैश्विक जगत में बढ़ रही धाक यह बात साबित करती है कि भारत पूरी दुनिया में एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर पहुंचने वाला है और भारत की इस ख्याति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, आपको बता दें, जिसके सामने चीन जैसा देश भी अब घुटने टेकने को तैयार हो चुका है। दोस्तों, 1962 की जंग में चीन की तरफ से 38,000 वर्ग किलोमीटर का यह एरिया, जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, यह भारत से हथिया लिया गया था, वो भी धोखे से, क्योंकि चीन ने उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा था और इसके बाद उस जंग का ऐलान करते हुए चीन ने हमारे हिस्से पर कब्जा लिया था। लेकिन भारत और चीन के साथ ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे डिप्यूटेड एरिया हैं, जिनमें दो और सबसे अहम है। एक है तमांग घाटी, जो कि भूटान के ईस्ट में पड़ती है। भूटान के ईस्ट यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास से जो सटा हुआ इलाका पड़ता है, उस जगह पर यह तमांग घाटी पड़ती है। और चीन ने अपनी बात को रखते हुए यूनाइटेड नेशन में भारत से एक डील करने की बात कही। चीन ने कहा कि वह भारत के साथ अपने सभी शांतिपूर्ण समझौतों को एक बार फिर से करना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया बचे और चीन अपनी सेना को भारत की सेना के सामने खड़ा कभी भी नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, क्योंकि हम सब ने पहले ही देख चुका है भारत ने किस तरह से एक छोटी सेना की टुकड़ी के बावजूद चीन की एक बड़ी सेना की टुकड़ी को किस तरह से तमांग और फिर गलवान में बुरी तरह से पीटा था। और इसके बाद से चीन की सेना भारत के सामने खड़े होने का नाम ही नहीं लेती।
वहीं अब भारत की सेना तवांग घाटी हो या फिर गलवान घाटी हो, भारत की सेना का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने भी, आपको बता दें, भारत की सेना को अभी भारी मात्रा में इन जगहों पर डिप्लॉयड जेट और यहां तक कि कई सारे टैंक, भारत की एक भारी सेना की आर्टरीज भी यहां पर धीरे धीरे करके भारी मात्रा में इक्विपमेंट के साथ पहुंच रही है। ऐसे में चीन बेहतर समझ चुका है कि वह इन चीज़ों को भारत से हथिया तो नहीं सकता, लेकिन वो इन चीज़ों के एवज में भारत के साथ कुछ लेन देन जरूर कर सकता है। लेकिन चीन ने जो लेन देन किया वो बिल्कुल भी भारत के हित में नहीं है। आखिर चीन ने क्या लेन देन किया, चलिए अब हम आपको ये बताते हैं। दोस्तों, अक्साई चीन, जिसे चीन ने भारत से हथिया लिया था 1962 में, उसके बदले में चीन ने भारत की तवांग घाटी का हिस्सा मांगा है। चीन ने कहा है कि तवांग घाटी का हिस्सा अगर भारत चीन को दे देता है तो वो उस पूरे अक्साई चीन के हिस्से को तवांग घाटी से 17 गुना, जो कि ज़्यादा बड़ा है, वो भारत को सौंपने के लिए तैयार है। वो भी पूरे के पूरे शांतिपूर्ण तरीके से भारत के साथ अनुबंध करते। बता दें कि चीन जो है वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ सीमा साझा करने वाली भारत की और चीन के बीच में सीमा रेखा है, उसे मानता ही नहीं। बता दें कि यह पहले भारत और तिब्बत के बीच में था, लेकिन चीन ने तिब्बत के ऊपर हमला करके तिब्बत को चीन में मिला लिया और इसके बाद ये जो बॉर्डर था वो तिब्बत और भारत के बीच में हो गई। लेकिन चीन अभी भी इसको नहीं मानता है। चीन का मानना है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उसका ही है। लेकिन अब चीन को साफ पता चलने लगा है कि उसे 1 इंच भारत से तो नहीं मिलने वाली है, और इसलिए उसने यह एक बहुत ही बड़ा अपनी तरफ से समझौते के रूप में रखा है। लेकिन भारत ने इस समझौते को लेकर साफ चीन को इनकार कर दिया है। वजह भी आपको हम बता देते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। वास्तव में अक्साई चीन का हिस्सा कभी था ही नहीं, जिसे चीन अपना हिस्सा मानने लगा है, या फिर जिसे चीन भारत को वापस करने की बात कर रहा है। भारत ने साफ कहा है कि वो तुम्हारा हिस्सा कभी था ही नहीं, और जब ये तुम्हारा हिस्सा कभी था ही नहीं तो तुम इसके एवज में हमसे समझौता कैसे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तवांग घाटी भी कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं। तवांग घाटी खुद भारत का हिस्सा है और इसी वजह से तवांग घाटी भी चीन को नहीं दी जाएगी। और हाँ, अगर रही बात अक्साई चीन की, तो भारत जिस दिन मूड ख़राब होगा उस दिन अक्साई चीन को भारत चीन से ज़रूर छुड़ा सकता है। और भारत इतना कैपेबल हो चुका है और इसी वजह से चीन को इस बात का डर भी सता रहा है, इसीलिए वो भारत के साथ समझौता करना चाहेगा। आपको बता दें, तवांग घाटी, गलवान घाटी और साथ ही साथ इन तीनों जगहों से चीन का नाम और निशान मिटा सकता है, और चीन की सेना भारत की सेना के आगे कभी टिक ही नहीं सकती। ये बात हम सब ने पहले ही देख ली है। दोस्तों, इसके पीछे चीन की एक और बड़ी साजिश भी थी, वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर जियोग्राफिक लोकेशन में देखा जाए तो भूटान के ईस्ट में पड़ती है तवांग घाटी और पीछे पड़ती है गलवान घाटी का एक हिस्सा, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। वह हिस्सा भारत का सटा हुआ हिस्सा है, और इसी वजह से चीन चाहता है कि इन दोनों के ज़रिए वह पूरे के पूरे पहले भूटान पर कब्जा कर ले। यानी कि जो भूटान के आगे का हिस्सा है और भूटान का पीछे का हिस्सा है, इन दोनों जगह पर वो अपनी सेना को बढ़ा करके पहले ही भूटान पर कब्जा कर लिया है, और वो धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत की चीन की इस चाल का अंदाज़ा पहले से ही है, और इसलिए भारत ने इसको लेकर के पहले ही ना कर दी है। बता दें कि ये बात अभी का नहीं है, यह बात बहुत पहले ही उठ रही है। चीन पहले भी अपने सबसे बड़े अखबार, यूँ कह लीजिए चीन का सबसे बड़ा ग्लोबल अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने यह बात का प्रकाशन भी किया था, और इसके बाद से भारत ने पहले ही इसको मना कर दिया है। लेकिन चीन एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में उतरने के साथ ही भारत के साथ शांति समझौता करने का नाटक करके इस राह को अपनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चीन ये भी एक तरफ से डर रहा है कि भारत अगर चाह लिया तो उस जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में हाल ही में अमेरिका और उसके खुद यानी कि चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और सैन्य सामानों वाला देश बन चुका है, वो जल्द ही दिन दूर नहीं जब भारत चीन के पीछे इस मामले में छोड़ने वाला है। और यह डर चीन को खास सता रहा है। जिस तरह से भारत अपनी सेना को LAC या फिर यूँ कह लीजिए तवांग घाटी, गलवान घाटी और अक्साई चीन के इलाके में तैनात करता जा रहा है, चीन की दाल अब आगे कभी भी नहीं गल पाएगी। वही चीन पाकिस्तान को लेकर के पूरा मुंह साध करके बैठा है। चीन कभी भी इस मामले में अब आगे नहीं बोलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के एस जयशंकर ने जवाब दे दिया है। उसके बाद चीन ने तो तवांग घाटी, ना ही गलवान घाटी और ना ही अक्साई चीन को लेकर कभी भारत के सामने खड़ा होने वाला है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।